नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आप देख रहे हैं 99 खबर। लगातार दिल्ली के गलियों में, दिल्ली के सड़कों पे, कई जगह चौक चौराहे पे जाकर के आपको दिल्ली के लोगों के मन में क्या है, इस बार 8 तारीख को वो किसे लाना चाह रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले में अभी हम उपस्थित हैं। लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र है और ये उस क्षेत्र का विजय चौक है। बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं। हज़ारों की संख्या में खरीदारी करते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार से भी बात करेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, खरीदारों से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो किसे ला रहे हैं, 8 तारीख को कौन आ रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अमित मित्तल। मित्तल जी, एक बात बताइए, लक्ष्मीनगर तो काफ़ी चर्चित जगह है दिल्ली में, तो इस बार लक्ष्मीनगर के लोग 8 तारीख को किसे ला रहे हैं? भाजपा को ला रहे हैं। कमल का फूल जोरों पे खिलने वाला है और जो यहाँ विकास किया हमारे भाजपा के प्रतिनिधि ने अभी तक, उससे पब्लिक खुश है और आगे भी भाजपा को ही लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं एक बार सभी लोगों से राय जानना चाहता हूँ सामूहिक रूप से कि दिल्ली में सही में इस बार जो है वो सत्ता परिवर्तन होने वाला है या फिर अरविंद केजरीवाल का वही फ्री वाला जादू जो है वो चल जाएगा लोगों के दिल पे? क्या कह रहे हैं? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। हाँ। 2 बार चढ़ चुकी, बस अब नहीं चढ़ेगी। अब तो दिल्ली ने मन बदल लिया है, दिल्ली बदल के रहेगी। अच्छा, तो खैर चलिए कि मर्दों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इनकी बात जो है वो अलग हो। महिलाओं से जानना जरूरी है। आप लोगों का क्या राय है? वो जो 2100 रुपये मिल रहे हैं वो लेने हैं या नहीं लेने हैं? और 8 तारीख को किसको लाना है? भैया, एक नंबर बात तो ये, हमें 2100 रुपये चाहिए ही नहीं। हाँ। क्योंकि आज तक ना उसने पंजाब में 1000 रुपये बोले दिए महिलाओं को, बहनें गालियाँ बकती हैं उसको, कोई दिया उसको 1000 रुपया? हमारे यहाँ कैसे दे देगा? 2100 रुपये के हिसाब से ला लो, कितनी करोड़ बहनें बैठ रही हैं, दे देंगे क्या पैसे? कैसे दे देगा 2100 रुपया? और कोई बहनें लालची नहीं है 2100 रुपये की। नहीं चाहिए हमें ऐसे पैसा, हमारे को काम चाहिए। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि भाजपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने देखा है वहाँ पे तो विधायक भी भाजपा के हैं। हाँ जी, रोड बनाया उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने एलजी के जो पाइप लगाए हैं, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काम करे, हमें ऐसा व्यक्ति नीचे जो लालच दे लोगों को। औरतों को मजदूर समझ रखा है। 2100 रुपए किस बात के 2100 रुपए चाहिए? लालची औरतें क्या? औरतों को घर से खर्चा नहीं मिलता, क्यों लेंगी 2100 रुपए? नहीं चाहिए हमें ऐसे 2100 रुपए। मैं दर्शकों बता दूं जो खास करके 99 खबर देखते हैं, मैं ज़्यादा जगह जहां से जहां जाता हूं वहां तो खैर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और बहुत से ज़्यादा जगहों पे उन्हीं का विधायक है, तो मैं लोगों से परेशानियां पूछता हूं। लेकिन यहाँ भाजपा के विधायक हैं तो मैं परेशानियां तो पूछूंगा ही पूछूंगा और साथ ही साथ सुविधा भी पूछूंगा कि क्या इस सीट पे अगर भाजपा के एक विधायक जीते हुए हैं तो यहाँ जो पूर्ण रूप से जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप लोगों तक पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है, वो खुल के बताइएगा। देखिए, जो यहाँ पे हमारे विधायक जी हैं ना, उन्होंने तो विकास कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। हाँ। और अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो किसी भी पार्टी ने विकास कार्य में कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन विधायक जी ने जो गलियां 15-15, 20 साल से नहीं बनी थी, उन गलियों को बनवाया। और कम से कम नहीं तो हर गली में सफाई की सुविधा और रोड की सुविधा, हर चीज की, एलपीजी गैस पाइपलाइन उन्हीं की वजह से हुई ना, विधायक जी नहीं करी ना। तो ये पहले कोई भी पार्टी आई, उन्होंने ये काम कभी नहीं किया। इस बार ये हमारे क्षेत्र में हुआ और हम तो बीजेपी को ही लाएंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अच्छा, अब नहीं सहेंगे आप लोग? क्या क्या सह रहे हैं आप लोग, ये तो बताइए। 10 साल में क्या सहा है आप लोगों ने? देखिए, दिल्ली में ये 10 साल में बिल्कुल गंदा पानी नहीं मिला, बिल्कुल भी गंदी, यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे लोगों को पूछ लीजिए, सब लोग रोज बोतल खरीदते हैं तब पानी पीते हैं। ये हमारी सरकार है, इसका ये करेंगे हम। पानी, गंदा पानी दिया उसने, सीवर सारे भरे रहते हैं, जल बोर्ड में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, तो इसी को बदलना है हमने। अच्छा विधायक लाना है यहाँ पे हमने। अच्छा, थोड़ा आप क्या कहना चाह रही हैं? आगे आइए, क्या कह रही हैं? आप भी सह रही हैं 10 सालों से या फिर यहाँ भी परिवर्तन चाह रहे हैं? आपकी अभय वर्मा है यहाँ के विधायक, तो उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको बदलना है, क्या चाह रही हैं? अभय वर्मा जो यहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, हाँ। वो हर काम किए, अपोजिट सरकार में बैठ के सारा चीज लाए। पानी गंदा के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। पब्लिक की हर एक सुविधा उन्होंने मुहैया करवाया। जितनी हो सकती है, पानी गंदा को साफ करवाने का, पानी लाना, पाइपलाइन करना, जितना सहयोग पब्लिक की जितनी कंप्लेन जाती है, वो पूरा का पूरा कोशिश करते हैं कि हम अभी के अभी पूरा करें। लेकिन हमारी तो सरकार है नहीं,
सरकार तो है नहीं, लेकिन लड़ झगड़ के नहीं केजरीवाल की है, लड़ झगड़ के विधायक अभय वर्मा जी सारी काम करवाते हैं। अच्छा। सफा पानी का जो समस्या है ये तो हम तो इसी लिए हर चीज के लिए त्रस्त है। पानी हो, बिजली का बिल हो, एक केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो आ रहा है वो आ रहा है, एक बार हमें जिताइए और वो भी माफ करवा देंगे। पहले जिताया था ना, पहले जिताया था ना, 7-7 हजार रुपए मैं भर रही हूँ बिल, 6-6 हजार रुपए मैं भर रही हूँ बिल। आए दिन मतलब नालियाँ खुदते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती 4-4, 5-5 महीने तक। ठीक है, और एक के साथ एक बोतल फ्री मिल जाए जो नशेड़ी होते पीने वालों के लिए, तो उनको वोट मिल जाएगी। शराब पिलवा दो और ना 10 मिनट की दूरी पे एक दुकान है। केजरीवाल ने शराब पिला पिला के बच्चों को ना घर बिगाड़ दिए उनके। बच्चे भी हाँ, उसका लड़का पिएगा तो उसे पता चलेगा ना कि कैसे होता है शराब। हाँ, एक बात बताओ, उम्र क्या हुई है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 65-66 साल की। 65-66 साल उम्र है। अब इस अवस्था के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दवा और वो फिर पैसा, सब झूठा है, वो महा झूठा पापी इंसान है, बहुत पापी इंसान है वो। हाँ, बहुत झूठा इंसान है वो। उसने आज तक कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। पंजाब में लेडीज को 1000 रुपए देने के लिए बोला था, वो भी नहीं दिए। अब 2100 रुपए दे के उन्हें बहका रहा है कि वोट मिल जाए फिर मैं राजा बन जाऊँ। 21 रुपए दे करके 50,000 रुपए का बिल करवाएगा। अच्छा, 21,000 रुपए। अम्मा एक बात बताओ कि आप अभय वर्मा जो यहाँ के विधायक है उनको जानते वो हैं? तो महान आदमी है, महान, गरीबों की सुनता है, सबकी सुनता है। कोई भी उनके पास जाए ऐसी पुकार से सबके पैर छूने, सबके ये करने, इतना आदर सत्कार देते हैं, ऐसा होना मुश्किल है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि इतने अगर यदि महान व्यक्ति हैं तो आप लोगों के घर में पानी या फिर जो भी कभी सुख सुविधाओं के लिए या कभी दुखों में वो आते हैं आप लोगों के? आते हैं, सब आते हैं, वो हमारी बहुत सहायता करते हैं, परेशानियों में आते हैं हमारे सब कई। विधायक जी तो चक्कर लगा देते हैं। ये जो हैं बैठे हुए वो क्या करते हैं, हमारे बगल के एक पड़ोसी हैं 65 साल और उनके हस्बैंड जो हैं 85 साल के बुजुर्ग, उनके 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में 60,000 का बिजली बिल आया है, पानी बिल 30-40 हजार का। वो कहाँ से बंदा भरेगा? अब ये कहते हैं हम पानी फ्री करेंगे जी, बिजली बिल फ्री करेंगे, बुजुर्ग को नहीं बुजुर्गों को हम इलाज करवाएंगे सचिन। अब हम नहीं वो अब इधर भी सुन लिया जाए, आप लोगों का पक्ष तो सुन ही लिया है। हाँ, थोड़ा आप लोग रुकिएगा आप लोग। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? कपिल महाजन नाम है जी। अच्छा कपिल जी, एक बात बताओ आप कि आप लोग किसे ला रहे हैं 8 तारीख को, मोदी या केजरीवाल? सर हम विकास कार्य को हम वोट देंगे। जैसे कि अभी आप बता रहे थे 5 साल विधायक जी के निकल गए। हाँ, मैं पूछता हूँ 5 साल नहीं निकले ये? अगर देखा जाए तो उन्होंने 2.5 साल काम किया है। अच्छा। 2.5 साल कोविड में बिता दिए। कोई एक विधायक केजरीवाल का मैं खुले मंच से चुनौती देता हूँ। हाँ। कि 2.5 साल में अगर उन्होंने इतना विकास कर दिया होगा तो मैं जीवन भर वोट उसी को दूंगा। अच्छा, सिर्फ एक विधायक केजरीवाल का सामने आ जाए जिसने 2.5 साल के अंदर इतना विकास किया लक्ष्मीनगर को छोड़ के, हाँ। मैं उसके साथ समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभय वर्मा ने जितना विकास काम कर दिया है, अरविंद केजरीवाल के जितने भी विधायक उनमें से एक भी नहीं किया होगा दिल्ली में? भाई साहब हम व्यापारी अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने जो काम किए हैं, हम तो भाई साहब कामों की राजनीति करते हैं। ये भाजपा वाले गाली देते हैं हमें, दिख रहा है। हाँ, मैं उसकी बात से बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि भाई साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटने का। हाँ। आज से 10 साल से पहले हम हिंदुओं के मंदिरों के पुजारियों को कहाँ तक पूछा गया? आज पैसे दे रहा है। आज वोट बैंक की नीति के लिए आज मंदिर के पुजारी याद आ गए। फ्री इलाज, जब मोदी जी कह रहे 70+ का इलाज में हम करा रहे हैं तो आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू होने दी? हम कहते हैं छठ बनाने के लिए जमुना जी साहब क्यों नहीं गई? 10 साल हो गए, 2014 में उन्होंने कहा था। मैं ऑन प्रूफ बात कर रहा हूँ, हर एक चैनल पे है। जब अरविंद केजरीवाल 2014 में आए तो उन्होंने कहा था मैं जमुना साफ कराऊंगा, जमुना में डुबकी मैं लगाऊंगा, आस्था की डुबकी, महापर्व। वो कहाँ है? आज 2024 बीत के 2025 आ गया, जमुना जी की हालत साफ क्यों नहीं है? अच्छा, एक बात पीने बताओ का सर, पानी साफ क्यों नहीं है? कि अभी शीश महल का मुद्दा इतने दिनों से चल रहा था। अब जब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे शीश महल पे तो सवाल उठाते हैं, लेकिन मोदी जी खुद अपने राजमहल में रहते हैं
उसमें हजारों करोड़ का जो है वहाँ पे सोफा लगा हुआ है, हजारों जो है वहाँ पे सूट रखे हुए हैं, हजारों करोड़ों के वहाँ पे हवाई जहाज रखा हुआ है। क्या कहना वो देखो, जो एक झूठ बोलने की सरकार है वो अरविंद केजरीवाल से समझो, मिस्टर नटवरलाल, उन्हें अब ये बात को याद आ रही है कि अब उन्होंने जब वो बंगला हटा ले लिया है और उस बंगले की छानबीन हो रही है कि उसमें कहाँ गोल्ड के पोटी लगी हुई है और कहाँ पर्दे लगे हुए हैं, कहाँ, अब उसको ये वो दूसरे के ऊपर बात को डाल रहा है। अब वो मोदी जी को ले रहा है कि कभी अब वो मोदी जी के पास जा रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है, तो जितना भी वो नाम ले रहा है वो सब झूठ की सरकार का नाम है। उसका नाम एक समय वो कहता है मेरे से ज़्यादा झूठा कोई नहीं है, और उसका एक बैनर भी निकला हुआ है कि मेरा जैसा मतलब ईमानदार आदमी कोई है नहीं, बेटा हो तो ऐसा ऐसा बेटा हो। ये बेटा ऐसा है कि जो एक सबको एक एक बोतल दारू की फ्री दे रहा है, बेटा ऐसा है कि जो हर किसी को मतलब 2100 रुपये दे रहा है, हर लेडीज को 2100 रुपये दे रहा है, बेटा ऐसा है जो हिंदू के मंदिरों में पुजारी है उन्हों को 18-18 हज़ार रुपये दे रहा है, और बेटा ऐसा है, ये ऐसा बेटा है कि जो बुजुर्गों के लिए जो इलाज के लिए आयुष्मान भारत जो दिल्ली में नहीं लागू हो रही 70 साल के, अब बुजुर्गों के लिए वो ऐसा बेटा बना हुआ है। भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे जो दिल्ली की सरकार को लूटने के अलावा इसको और कोई नहीं मिलता है। अगर ऐसा बेटा सबको मिलेगा तो ये दिल्ली को जो 25 साल पीछे हो गई है ये तो 100 साल पीछे कर देगा। अगर इस तरह का सरकार अगर बनी है कि दिल्ली में अगर यदि इस बार भाजपा की सरकार आ गई तो गरीबों को जान से मार देंगे, भाजपा तो गरीब की विरोधी है। भाई साहब, गरीब के विरोधी वो कह रहे हैं, वो तो झूठ बोल रहा है। अगर सरकार आएगी तो पता चलेगा ना किसकी सरकार है। अगर यूपी में सरकार कर रही है योगी जी पे, मोदी जी, अगर मोदी जी का विश्वास है, अगर उसको सरकार बना रही है तो अगर हम बदल के रहेंगे। मोदी जी के ऊपर में विश्वास है। मोदी जी आकर के बोले हैं कि ये जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी तो किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, और जो भी योजना है उसको और बढ़िया से लागू किया जाएगा, और जो योजना देश भर में चल रहे हैं और जमीन पे नहीं उतरे हैं उस योजना को भी जमीन पे उतारा जाएगा। तो हम लोगों को मोदी जी के ऊपर में विश्वास है और मोदी की गारंटी है, तो निश्चित तौर पे वो जो बोल रहे हैं वो होगा। और ये झूठे मक्कार बेईमान केजरीवाल जो बोल रहा है वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जब वोट का टाइम आता है तो जनता को बहलाता है, फुसलाता है और वोट ले जाता है। तो ऐसी सरकार को दिल्ली से भगाना है और केजरीवाल को यहाँ से विदाई जो है करवानी है। इस बार लग रहा है कि 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल की विदाई हो जाए। साहब, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि ये केजरीवाल इस बार दिल्ली को छोड़ के भागेगा और इसके पास कोई जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको सही में लगता है आपको भी कि 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल की विदाई तय है? 100%। देखिए, उसकी विदाई तो होनी है, क्योंकि जितना उसने झूठ बोलना था वो बोल चुका है। अब उसका झूठ नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। वोट इकट्ठे करने के लिए झूठे वादे किए जा रहे हैं, बाद में कुछ नहीं होगा। जनता अब जान चुकी है।